दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज दोस्तों हम आप सभी स्टूडेंट के लिए ब्रांच की लिस्ट लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले दोस्तों आपको मैं एक बात बताया था कि आप सभी स्टूडेंट को ब्रांच की लिस्ट के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि आपके पॉलिटेक्निक के ग्रुप ए से अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, 3 ईयर डिप्लोमा आप करना चाहते हैं, 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास कौन कौन से ब्रांच निकल के आते हैं सबके बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा तब जाकर के आप स्टूडेंट्स चुन पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ब्रांच बेहतर है। ठीक है। और नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे ब्रांच होते हैं जो कि अच्छे ब्रांच है और आपको जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो पहले ध्यान से देख लीजिएगा कि टोटल कितने ब्रांच हैं आपके, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये बात हम वीडियो को अंतिम में बताएंगे। तो सबसे पहला ब्रांच दोस्तों आपके पास निकल के आता है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। अब सिविल इंजीनियरिंग में दो ब्रांच निकल के आती है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है आपका नॉर्मल में सिविल इंजीनियरिंग और दूसरा आपके पास होता है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग ईपीसी। ठीक है। तो दोनों आपका सेम है, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट या प्राइवेट वैकेंसी नहीं है जहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को रखा जाएगा और एक को नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों बराबर है दोस्तों। एक सिविल इंजीनियरिंग है और एक सिविल इंजीनियरिंग आप लोगों का निकल के आता है ईपीसी। इसका मतलब होता है आपका इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है। तो ये आपका सिविल के अंतर्गत ये दो ब्रांच आपके पास निकल के आती है। इसी तरीके से वैरायटी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास एक तो नॉर्मल होता है, एक आपके पास निकल के आता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल। ठीक है। तो ये इसको हम आईसी कहते हैं। तो एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल और एक आपके पास होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये वाला जो ब्रांच है इंडस्ट्रियल कंट्रोल ये बहुत कम जगह पर है। ठीक है। जहाँ से मैंने पढ़ाई की है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया, वहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल वाला ब्रांच था। कुल मिला के 5-6 जगह ही आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल चलता है, बाकी आप लोगों का कहीं इंडस्ट्रियल कंट्रोल नहीं चलता। हर जगह आपका नॉर्मली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलता है। उसके बाद टॉप में आपको आ जाएंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक आपका होता है मात्र डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है। एक आपके पास निकल के आता है दोस्तों, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही होता है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है एमसीई में होता है। इसका मतलब है आपका मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है। और एक आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है वो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस में होता है। एक आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है वो आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। ठीक है। और उसके बाद आपके पास दोस्तों निकल के आता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का अलग से ब्रांच होता है। ठीक है। एक अलग से ब्रांच है, ये ध्यान से देखिएगा। इस ब्रांच का नाम है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल आपके पास ये एक अलग ही ब्रांच आपके पास निकल के आता है। एक नया ब्रांच दोस्तों आपके पास देखने को मिल रहा है पिछले 3-4 सालों से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पहले ये ब्रांच आप लोगों का नॉर्मली देखते थे हम कि ये निकल के आता था आप लोगों का किस में, तो बीटेक में, बट अब डिप्लोमा में भी आपका कर दिया गया है। मैकेनिकल में भी आपके पास बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिल जाएंगी। मैकेनिकल में एक तो आपके पास नॉर्मल प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। एक आपके पास दोस्तों ऑटोमोबाइल देखने को मिल जाएगा और प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल के अलावा एक आपके पास कैड देखने को मिल जाएगा, है ना। ये मैकेनिकल का है। मैकेनिकल में आपका एक और देखने को मिल जाएगा मेंटेनेंस। ठीक है। मैकेनिकल का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और इसके अलावा आप लोगों का R&AC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अलग से ब्रांच निकल के आता है। ठीक है। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेंटेनेंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये ब्रांच सारे के सारे ये अलग अलग ब्रांच 1 2 3 4 5 टोटल 5 ब्रांच आपके पास मिल करके आते हैं जो कि आपके केवल मैकेनिकल के हैं। तो इसके बारे में आप स्टडी कीजिएगा पहले कि कहाँ एडमिशन आपको लेना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 3-4 आपको देखने को मिल गए, सिविल में भी 2 देखने को मिल गए, इलेक्ट्रिकल में भी 2 देखने को आपको मिल चुका है। ठीक है। उसके बाद आपके पास केमिकल भी आता है। एक आपका नॉर्मल आ जाता है दोस्तों आपका केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। 3 ईयर डिप्लोमा में आपका दोस्तों ये भी निकल के आता है केमिकल इंजीनियरिंग।
और केमिकल इंजीनियरिंग में भी दोस्तों आप लोगों का एक और निकल के आ जाता है, जो कि आपका केमिकल इंजीनियरिंग का ही सब ब्रांच होता है, वो होता है आप लोगों का पेट्रोकेमिकल वाला। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी आप लोगों का पेट्रोकेमिकल का एक अलग से ब्रांच निकल के आ जाता है केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस आपके पास पहले बीटेक में हुआ करता था, अब डिप्लोमा का भी फेमस ब्रांच हो चुका है। तो कंप्यूटर साइंस आपके पास अलग से निकल के आ गया। इसके अलावा आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपके पास निकल के आती है, ये ब्रांच भी आप लोगों के पास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी अलग ब्रांच है, और कंप्यूटर साइंस आप लोगों का अलग ब्रांच है। केमिकल अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अलग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अलग है। और उसके बाद आपके पास निकल के आता है जो फूड टेक्नोलॉजी, ये भी आपके पास एक ब्रांच दोस्तों निकल के आता है। ठीक है, माइनिंग आपका अलग से ब्रांच निकल के आता है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। माइनिंग आपके पास अलग से ब्रांच निकल के आता है। टेक्सटाइल से भी कई सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी भी आपके लिए एक ब्रांच होती है। यूपी में वैसे इसका बहुत कम ही कॉलेज है, लेकिन ब्रांच तो है दोस्तों। ये सारे ब्रांच आप लोग के दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा कराते हैं। ठीक है, यानी 3 ईयर डिप्लोमा में, केमिकल में, टेक्सटाइल में, माइनिंग में, आईटी में, सीएस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, ऑटोमोबाइल आप लोगों का, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सारे ब्रांचेस आपके ब्रांचेस की लिस्ट है, जो कि आपकी 3 ईयर डिप्लोमा की ब्रांचेस होती हैं। वीडियो कैसा लगा आप सभी स्टूडेंट हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।